कार्यक्रम बंदरचूहा में शामिल होने गृह निवास बगिया पहुंचे। इस दौरान झूठी शिकायत करने वाले पर आरआई और पटवारी संघ आक्रोशित होकर सीएम निवास बगिया पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उचित कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में लोहड़ साय ने आरआई ताराचंद राठौर के खिलाफ सीमांकन न करने और जमीन नापने के एवज में लाखों रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम आवेदन दिया था। इस मामले की जानकारी लगते ही आरआई ताराचंद राठौर ने झूठी शिकायत करने के खिलाफ आक्रोशित होते हुए पत्थलगांव थाने में एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया एवं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जाकर आरआई एवं पटवारी संघ ने लोहड़ साय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। लोहड़ साय द्वारा आवेदन लगाया गया था, जो समय सीमा में हम लोगों के द्वारा सीमांकन करके सीमांकन रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है मार्च महीने में। इसने आवेदन लगाया था फरवरी माह में और हमने सीमांकन करके मार्च महीने में ही उसका सीमांकन प्रतिवेदन जमा कर दिया है। सीमांकन प्रतिवेदन जमा होने के पश्चात वह प्रकरण नस्थि भी हो चुका है, पर इनके द्वारा आज कल 15/6/2024 को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आकर के हमारे खिलाफ झूठा शिकायत किया गया है कि हमारे द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन जमा नहीं किया गया है और सीमांकन प्रतिवेदन जमा करने के लिए पैसों का मांग किया जा रहा है, जबकि हमने मार्च महीने में ही उसका सीमांकन प्रतिवेदन जमा कर दिया और मार्च महीने में भी 28/3/2024 को उस प्रकरण का निराकरण नस्थिबद्ध किया जा चुका है। हमारे प्रतिवेदन जमा होने के बाद भी उसको यह जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर कर रहा है, ये तो जांच होने के बाद पता चल जाएगा। हाल ही में कुछ भूमाफियाओं द्वारा बिक्री के लिए इन्हीं के रिश्तेदार हैं, इन्होंने भूमि विक्रय के लिए कलेक्टर अनुमति के लिए आवेदन किए थे। शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि को बिक्री के लिए कलेक्टर के समक्ष बिक्री हेतु अनुमति के लिए आवेदन किए थे, जिसका जांच हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा एसडीएम महोदय को दिया गया और एसडीएम महोदय द्वारा हमको जांच हेतु भेजा गया। ये चाहते थे कि हम उसको घर बैठकर इनके मनसा अनुरूप प्रतिवेदन बना दें और वह भूमि बिक्री हो जाए, जबकि हमने उनको बार बार मना किया कि ऐसा हम नहीं कर सकते। फिर भी इन्होंने हमको पूरी तरह से मानसिक रूप से दबाव डलवाते रहे और मानसिक रूप से परेशान करते रहे। बार बार आकर के हमको बोलते रहे कि दे दो इसको दे दो, लेकिन हमने साफ मना कर दिया, जब तक हम मौका नहीं जाएंगे और सारे तथ्यों का जांच नहीं कर लेंगे तब तक हम तुमको प्रतिवेदन कैसे देंगे, हमारे उच्च अधिकारी को क्या जवाब देंगे। उसके बाद हम मौका गए और सारे ग्रामवासियों, सरपंच, उप सरपंच और जिसके नाम पर वो भूमि दर्ज है उस आवेदक को बुला करके सबके समक्ष जांच किए तो उस आवेदक को भी बुलाए कि तुम्हारे पास इस भूमि को तुम्हारे नाम पर है तो पट्टा या यदि मिला है तो पट्टे का कोई दस्तावेज है। आवेदक के पास पट्टे का कोई दस्तावेज नहीं था। उसके बाद हमने भू अभिलेखों का भी जांच किया तो हमने पाया कि अवैध तरीके से उसका नाम खसरा में प्रविष्ट है, जिसका लाभ उठाने के लिए भूमाफियाओं द्वारा उस भूमि को बिक्री हेतु कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन किए हैं। जैसे ही हमको ये सब पता चला तो हम अपना प्रतिवेदन बना करके उक्त फर्जी पट्टे को निरस्त करवाने के लिए और उक्त बिक्री हेतु आवेदन जो लगाया गया है उसको निरस्त करवाने के लिए कलेक्टर महोदय के समक्ष एसडीएम के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री कैंप में उसने आवेदन दिया है तो हम भी मुख्यमंत्री के ही है ना, हम जनता है, पब्लिक है, आम जनसेवक हैं, तो हम भी मुख्यमंत्री कैंप से उम्मीद करेंगे कि हमारी भी बातों को समझा जाए और हमारे द्वारा इन शिकायतकर्ताओं को जो गलत शिकायत किया जा रहा है उनके ऊपर कठोर कार्यवाही करने के लिए हम लोग भी आवेदन दे रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे भी आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन झूठे शिकायतकर्ताओं के ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट।